किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल ज्ञान देंगे, साथ नहीं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है, जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता। ये जान लो, लोग तो तब याद करते हैं जब वो खुद अकेले हों। ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ मां बाप ने उठाए होते हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। जुबान सबके पास होते हैं, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। तुम्हारी सोच में हम बुरे हैं तो सोचो तुम्हारी सोच कितनी बुरी है। मैं उस परिवार से हूं जहां पैसों से ज्यादा रिश्ते बचाना सिखाया जाता है। बहुत कोशिश की मैंने उसको समझाने की, फिर एक रोज मैंने खुद को समझा लिया। पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में, किसी के लिए कितना भी कर लो आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया ये जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वो अपना कमाल तो दिखाएंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था, गलत सोचा था। हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वो तो खुद हमें गलत समझ बैठे। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना, मैंने वहां तक निभाई है। प्रेम क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वो है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वो है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वो है प्रेम। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सब्र के नतीजे बहुत खूबसूरत होते हैं। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौट आता ही नहीं। इसीलिए घाटे में है प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते में मिठास अनिल कटारा नडबाई लानी है तो अनिल कफारा नडबाई। एक दूसरे के अच्छे बुरे आरा नडबाल वक्त में साथ दो। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। देर लगती है मगर समझ आ जाता है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक होते हैं जब तक उनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। मैंने कभी तुम्हें केवल ठहरने के लिहाज से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। मैंने इसलिए हाथ थामा ताकि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूं। चाहे वो तुम्हारा हाथ थाम कर सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम चरण में तुमसे विदा लेना। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्सर उनके शहर बहुत दूर होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें,
कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मोबाइल बंद कर दो, अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें, खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर करता है। ये दुनिया एक पल में साथ देने का भरोसा देती है और अगले पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने विश्वास की जड़ों पर शर्मिंदगी है। जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत समझी जाती थीं, पर वे खोखली निकलती हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेला बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, फिर भी वह मधुरता से गुनगुनाती रहती है। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं किशन तुम्हारे साथ हूं, यह बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया क्या पाया, जिसने मेरे दर पर विश्वास किया उसने सब पाया। सुख, समृद्धि और संतुष्टि, किस्मत का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, यह केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ, गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है और मेहनत जरूरी है। जब तक हम खुद अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। यह कथन जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को दर्शाता है। दुख पर बार बार दुखी क्यों होना? यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर भी बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वो हमें दुखी करेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानना। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह जीवन के रिश्तों की परख करने का एक सटीक मापदंड है। बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही असली मित्र होते हैं और उन्हीं का जीवन में होना हमारे लिए सुखद और उपयोगी होता है। सही दिशा में धीरे धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि हम सही दिशा में धीमी गति से चलें।
यह बात हमें जीवन में धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व समझाती है। जीवन में जल्दी सफलता पाने की बजाय सही रास्ते पर लगातार और संतुलित कदम बढ़ाना ज्यादा मायने रखता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से बेहतर है उसे नजरअंदाज करना। अगर किसी ने आपके जीवन में बहुत अधिक नाराजगी उत्पन्न की है तो उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है कि आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें। हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है और जो लोग हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही हमारे मन की शांति के लिए सही है। मेहनत और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत हमारी पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम का महत्व बताता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु आकर ठहरे। गांव के लोग उस साधु से मिलकर अपने दुखों की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत दुख है, तो किसी ने अपनी असफलता का रोना रोया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सब जानते हो कि अगर तुम एक ही मजाक को बार बार सुनोगे तो तुम हंसोगे नहीं, परंतु अपने दुखों पर बार बार दुखी हो जाते हो। साधु ने सभी को बताया कि जीवन में दुख का आना जाना होता है, लेकिन हमें उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी बात को जाने नहीं दिया तो वही बात हमारे मन में दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों पर अधिक विचार न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव और सफलता छोटी छोटी कोशिशों से ही संभव होती है। माफी का सही समय। कई बार लोग माफी मांगते हैं, लेकिन जब तक वो माफी मांगते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। माफी केवल शब्द नहीं होती, यह एक भावना होती है जो सही समय पर ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों और अपनी गलतियों को लेकर सजग रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। जिंदगी में हर किसी को एक खास संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमारे अंदर की क्षमताओं को जगाता है। जैसे एक छोटे से बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में धकेलना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस्मत और मेहनत की यह जंग निरंतर चलती रहती है। कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है और कभी ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया है। जैसे एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है, उसे भरोसा होता है कि एक दिन उसकी मेहनत उसे फसल देगी, लेकिन जब सूखा पड़ता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वह निराश हो जाता है। पर असली किसान वही होता है जो अपने संघर्ष को नहीं छोड़ता और हमेशा मेहनत करता रहता है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि सुख और दुख साथ चलते हैं। जैसे एक चिड़िया जब अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है तो वह उसे गिरने नहीं देती, बल्कि उसे बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह हमें भी अपनी खुशियों और दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। जैसे एक दिन एक युवा लड़का अपने जीवन के संघर्षों से थककर घर आया। उसकी मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तू दूसरों की मदद कर पाएगा। यह सुनकर वह लड़का समझ गया कि दूसरों की खुशी में ही उसकी खुशी है, लेकिन इसके लिए उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। रिश्ते भी जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम दूसरों के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं तो वे भी हमारे साथ सच्चाई से जुड़े रहते हैं। जैसे एक प्यारा सा पेड़ जो अपनी छाया और फल सबको देता है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में समर्पित रहना चाहिए। एक दिन जब एक आदमी अपने दोस्त के साथ बैठा था, उसने कहा, मैंने सीखा है कि खुश रहने वाले लोग कभी दिखावा नहीं करते। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, असली खुशी तो उसी में है जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। जैसे एक शेर जो अपनी ताकत और आत्मविश्वास से जंगल का राजा है। वह जानता है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा।
इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब एक बच्चा अपने पहले कदम उठाता है तो वह गिरता है, लेकिन वह फिर से उठता है और आगे बढ़ता है। हमें भी अपने सपनों की ओर इसी तरह बढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्से से भरा हुआ देखता है तो हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी गुस्से को शांत करने में हमारी एक मुस्कान भी मदद कर सकती है। इस दुनिया में समस्याएं और दुख आएंगे, लेकिन हमें अपनी मुस्कान के साथ उनका सामना करना है। जैसे सूरज की पहली किरण जो अंधकार को दूर करती है, वैसे ही हमारी आशा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी भूखे व्यक्ति को रोटी देते हैं तो वह हमें जान से ज्यादा खूबसूरत बताता है। इसी तरह छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उन पर ध्यान देना जीवन को आसान बनाता है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि असली खुशी उस काम में है जिसे लोग असंभव मानते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने सपनों का पीछा करता है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। इसलिए अपने संघर्षों को गले लगाओ और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। हर एक अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हमें जीवन के सच का एहसास कराता है। इस तरह हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिंदगी में जो भी कठिनाई आती है उसे हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पार करना है। खुद को पहचानो, अपने सपनों की ओर बढ़ो और हमेशा मुस्कुराते रहो। जब एक बार दिमाग में यह प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं या परसों। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। जब आप अपने हिसाब से समय को रखते हो तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला लेते हैं। इसलिए इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लोग अपने पिता की दौलत पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वे जीवन में कभी नहीं भटकते। वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही हैं। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाइए कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वही होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, न कि एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोले ये चीज तेरे लिए ही बनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है और उनका बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। चुप रहना कई बार कुछ कहने से बेहतर है, क्योंकि अगर सामने वाला समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो तुम्हें कितना भी बोलना व्यर्थ है। ज्ञानियों के साथ बैठने का तजुर्बा शायद हमें बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हार जरूरी होती है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थी। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। प्रार्थना करते समय मंदिर में होना जरूरी नहीं, लेकिन आपके मन में ईश्वर होना बहुत जरूरी है।
यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसे सुनो या ना सुनो। जीवन इंसान का दूध सा पवित्र है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। वही काम करो जिसे करके पछताना ना पड़े। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। एक सीमा के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, और तब दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि अब यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा न खोजो, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति खुद झुककर सीखता है। मैंने इन पत्थर की मूर्तियों से सीखा है कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। यह सिर्फ हमारे चेहरे की एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह सकारात्मकता का जरिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो ना केवल अपने अंदर का तनाव कम करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका होती है, चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात। एक सच्ची मुस्कान अक्सर माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन वह शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कहने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें सही समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। किसी कठिन परिस्थिति में जब हमारे शब्दों से चीजें और बिगड़ सकती हैं, वहां मौन रहकर हम हालात को खराब होने से बचा सकते हैं। मौन न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शांति का रास्ता भी दिखाता है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सच्चाई है कि जीवन में दुख और परेशानियां आनी जानी हैं। अगर हम हर दुख में उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे, बल्कि स्थिति को और जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना असली जीवन कला है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उस मुश्किल का सामना करें और जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लें। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करने से आप न केवल समस्याओं को हल कर पाएंगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। किसी भूखे से पूछो, वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब न कहें, क्योंकि मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत की भी एक अपनी इज्जत होती है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का एक अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने से नहीं, रिश्तों के टूटने से होता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। खूबसूरती पीछा करवाती है, वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, जाने किस किस से गिला था पहले। मैंने हंसकर छोड़ दिया उसे भी, जिसे पाने के लिए मैं बहुत रोया था। बैठा रहा हूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, और आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, बात का ना होना भी चुभता है।
अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, लेकिन हर घर में भटके हैं तो ठौर ठिकाने कैसे आएंगे। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। बहुत फर्क होता है जरूरी होना और जरूर में होना। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा बनना हमारे अपने सपनों को दफन कर देता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां और खामियां सभी में होती हैं। इतना बेहतर मत ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता पैदा क्यों करें? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें? दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी जब जादू पर भी विश्वास था, अब एक उम्र है जब हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। हैरान था मंजर देखकर कि जो साथ थे वे सांप थे। नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मगर मोहब्बत का पता लगने में जमाने बीत जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। नफरत बेशक करो, लेकिन दिखावे का प्यार मत करो। मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बनी। उसने वह भी सुना जो मैंने कहा नहीं। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, पर बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैंने मुद्दतों तक बिना किसी दोस्त के जिया, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, इंसानियत कमाओ, पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हम ही तलाश करके सबको रास्ता दिखाते हैं और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। कभी उनकी फिक्र करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं। जिन्हें लात की जरूरत हो उन्हें प्यार कभी मत देना। वक्त का तो कमी है। गुजरा बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। किसी को चाहने से पहले दौलत कमा लेना। चेहरे पर मरने वाले दिलों की कदर नहीं करते। नौकरी करने वालों को बस दो उम्मीदें होती हैं, या तो तनख्वाह आ जाए या इतवार। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है। इतनी बदसलूकी ना करें जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। लाइफ इतनी प्राइवेट कर दो कि 4 लोग सोचे जिंदा हैं या मर गए। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसे पूरा खो दिया जाए। समस्या का अंतिम हल माफी है, कर दो या मांग लो। शिक्षा बहुत कमजोर होती है, मगर सच दिखाने से कभी घबराती नहीं। बड़ी दूर तक याद आते हैं सफर में बेवक्त बिछड़ने वाले। मां सबसे ज्यादा अकेलेपन में याद आती है और पिता खाली जेबों में। यह शिकायत नहीं, तजुर्बा है कि कदर करने वाले की ही कदर नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी तुम्हारी यादें, हम और यह सफर। जब जिंदगी आंखों में खटकने लगे तो नजरों में भगवान बसा लो। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। एक समय के बाद जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। सब समय का खेल है। जिसका समय आ गया वह छा गया। बहु संस्कारी थी जब तक सहती रही, बदतमीज हो गई जब बोल पड़ी। शायद हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू होता है जो वह किसी से बताना नहीं चाहता। इंसान दुख के साथ जी सकता है लेकिन घुटन के साथ नहीं। जो खानदानी रईस हैं उनके मिजाज नरम होते हैं और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जहां अपना होना और ना होना बराबर हो जाए वहां आपका ना होना बेहतर है। मिला है जो भी उन पर इतना प्यार बरसाया है कि खुद को प्यासा ही पाया है। अगर कमरे में आप ही सबसे बुद्धिमान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है। अजीब बात है कि यह भी जिंदा लोगों ने कही है। चिंता को छोड़ दो, तनाव को तोड़ दो और जिन्होंने आपका मूल्य ना समझा उन्हें शून्य का मोल दो। सबकी अपनी हैसियत है,
कोई प्यार देता है, कोई धोखा। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। मुझे याद आता है कि मैं क्या था और क्या हो गया। किसी को इतना भाव भी मत दो कि वह आपको रद्दी समझ ले। तेरे दुख तेरा ही रहेगा, चाहे तू इसे किसी को सुनाए या न सुनाए। आदमी सब जगह से निराश होकर अंत में घर को ही लौटता है। हालात खराब हो तो लोग हाल पूछकर मजे लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ तब लगता है जब किसी से की गई उम्मीद मर जाती है। रिश्तों की असली परख मुश्किल समय में होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। चापलूसी करना सबसे सरल है, लेकिन प्रशंसा करना बहुत कठिन। जो मोहब्बत करेगा वह रोता रहेगा। यही होता रहा है और यही होता रहेगा। उसे टकराकर मर गई तितली, क्योंकि किसी ने दीवार पर फूल बना रखा था। जो लोग मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, अब वही कश्तियां लेकर मेरी तलाश में निकले हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि प्रेम करो पर साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है पर उपेक्षा नहीं सह सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्ख से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी के जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिल अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा था दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे, तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही ना मिले। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह ना करके उनकी हर गलती पर झुककर उन्हें मनाते हैं, वो लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दें। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंगलेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं, उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना,
ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने मां बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो, बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है
जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के, जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हकलाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारो बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे, जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जाग कर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है, मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हों, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। लोग हमेशा उस एक चीज के खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आप अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की कोई कदर नहीं होती, इसीलिए तो लोग जब चाहा जोड़ लेते हैं और जब चाहा तोड़ लेते हैं। कितने अजीब रिश्ते हो गए हैं आजकल। साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं, और टूट ऐसे जाते हैं जैसे कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लो। जो इंसान अपने मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, सबसे ज्यादा गुस्सा उसी को आता है। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर दें, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है, दूसरे तो बस उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं
तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं और मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने वो चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर यह सिलाई स्वार्थ से हुई है तो इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। संबंधों का आधार अगर केवल स्वार्थ हो तो वह टिकाऊ नहीं होते, और यही कारण है कि जब कोई विनाश होने को होता है तो इसकी शुरुआत अक्सर वाणी के संयम खोने से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। यह भी कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। यह साथ सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव नहीं हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है। कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबा कर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। यह अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए
अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख करने के बाद। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नेक बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर उसकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। खून के रिश्ते ही खून ज्यादा पीते हैं। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो गुजर जाते। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। ना जाने यह कैसा जहर फिजाओं में फैला हुआ है। इंसान तो जिंदा है पर जमीर मरा हुआ है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे हम, पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार है। जाने कैसा बेघर सा हो गया है यह दिल, तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद ऐ दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को अब भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है।
वक्त गुजारने का दौर है जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी होती है न ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए, रिश्ता दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले से क्या ख्वाब से क्या घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं, ठहरे तो दोनों ही थे, एक बढ़ गया एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान हैं, मेरी मां ने कहा था कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है, मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखने पर भारी लगती हैं, लेकिन उठा लेने पर हल्की सी महसूस होती है। औरत के साथ मोहब्बत कई लोग करते हैं, मगर इज्जत बहुत कम मर्द ही देते हैं। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई शालीन रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म होता है।